क्योंकि आज G20 लीडरशिप समिट का दूसरा दिन है। एक बहुत खूबसूरत दिन, क्योंकि आज राजघाट में श्रद्धांजलि देकर तमाम राष्ट्राध्यक्ष शुरुआत करने वाले हैं अपने दिन का लीडरशिप समिट में। आज वन फ्यूचर थीम रहेगा अगले सेशन का। लेकिन इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। स्वामीनारायण मंदिर में वो इस वक्त पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी वहां से संजय जुड़े हुए हैं लगातार। सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से पूरे, अगर आप देखें संजय, सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती है। आपने डाउनिंग स्ट्रीट की बात की, वहीं पर अगर आप देखें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट आते हैं उनकी पूरी टीम रहती है। उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए हर मुमकिन व्यवस्था करना, सुरक्षा के इंतजाम करना, वो भी राजधानी दिल्ली में बड़ी चुनौती थी। और पहला दिन सफल पूरी तरह से निकल गया है। दूसरा दिन आज अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ऋषि सुनाक, और वही तस्वीरें हम सिक्योरिटी वाली दिखा रहे हैं जब उनका कैवलकेड पहुंचा। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से हमारे कैमरामैन संजय जो दिखा रहे हैं उसे देखकर हमें लग रहा है कि वहां से सिक्योरिटी नीचे उतर गई है अक्षरधाम की सीढ़ियों से। यहाँ से वो सीढ़ियां बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती हैं, और वहां लाल छतरी में किसी मेहमान को उसके नीचे ले जाया जा रहा था। 4-5 लाल छतरियां और पीछे दिखाई पड़ी हैं, जिसमें सफेद कपड़ों में मलबूस बहुत सारे लोग वहां से नीचे उतरे हैं। तो ऐसा हम मान रहे हैं कि ऋषि सुनक का दौरा पूरा हो गया है और वो अब यहां से राजघाट की ओर रवाना होने वाले हैं, क्योंकि 8:15 बजे सारे राष्ट्राध्यक्षों को जो प्रोटोकॉल है उसके तहत वहां पहुंचना है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। और 9:15 बजे के बाद से अगला सेशन शुरू हो जाएगा, जो लगभग 12:30-1 बजे तक चलेगा। और इसके बाद G20 समिट औपचारिक रूप से संपन्न हो जाएगा। और इसके बाद कुछ राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री के साथ आमने सामने की बातचीत करनी है, जिसे हम अंग्रेजी में 1-to-1 कहते हैं, वो बातचीत चलेगी जो साइडलाइंस पर होगी। और सबसे बड़ी चीज की जो भारत ने एजेंडा सेट किया था, उस एजेंडे पर सारे लोग सहमत हो गए हैं। G21 बड़ी शुभ संख्या होती है भारतीय वांग्मय में अगर बात करें तो। G21 में वो सारे गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं, जो गोल्स जिन्हें लेकर G20 की समिट यहाँ पर, सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया। तो यानी कुल मिलाकर बहुत सफल सम्मेलन रहा है। और इसमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष अब उन्हें सम्मेलन की औपचारिक रूप से समापन के बाद फिर वो 1-2 जगह जहां उनकी इच्छा है वहां जाएंगे और वहां का दौरा करेंगे। जैसे हुमायूं का मकबरा है, या कुछ लोग ताजमहल जाने वाले हैं, कुछ लोग कुतुब मीनार भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा की बात, एक तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों का विदेश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल, उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी जरूरतों के अनुरूप उसे पूरा करना, यह सच में बड़ी चुनौती है। और भारत ने अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान और अपनी भावना पूरी दुनिया को बता दी है कि वो क्या चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम के साथ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्, यानी सबका कल्याण करने की भावना, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में जिक्र भी किया 2500 साल पुराने अशोक के शिलालेख का, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी नीति बनानी चाहिए तो वो लोगों के हित को, लोगों के सुख को, जनता के लोक हित और लोक सुख को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। और यही भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय परंपरा यही कहती है कि सभी लोगों के कल्याण की कामना करनी चाहिए, यानी पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है और उसका हम कल्याण करें। और यही वजह है कि आज पूरी वसुधा खतरे में है। पर्यावरण का खतरा किसी एक देश या किसी एक ध्रुव या किसी एक महादेश का नहीं, पूरी पृथ्वी का है। तो ऐसे में हमें कल्याण पूरी पृथ्वी का सोच के चलना चाहिए। बड़ा सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये बड़े सोच को एक नई बुनियाद, नया आयाम भारत में आयोजित इस सम्मेलन ने दिया है। यानी पिछले सम्मेलन से ज्यादा इसमें लोग भी जुड़े हैं, सफलता भी ज्यादा मिली है। और उस संकल्पों को सिद्धि की ओर बढ़ाने के लिए अब तमाम जिन लोगों ने यहाँ शिरकत की है, जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं घोषणा पत्रों पर, अब उनके लिए जरूरी है कि संकल्प को सिद्धि की ओर कैसे पहुंचाया जाए। और उसके लिए जाहिर है कि बहुत पूरे दिल के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा। सरकारें तो सिर्फ नीतियां बनाती हैं और घोषणा करती हैं, उस पर अमल करने का काम तो असल में आम जनता का होता है। हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि हम यानी पूरे विश्व के नागरिक उसको कितनी शिद्दत से, कितने कन्विक्शन के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ उसको अपनाते हैं, आजमाते हैं, लागू करते हैं। और पर्यावरण का खतरा जो लगातार हमारे सिर पर इंच इंच आगे बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे हम दूर धकेल सकते हैं।
बिल्कुल। और देखिए, आपने आस्था, विश्वास, हिंदू धर्म की बात की। ये जो स्वामीनारायण सेक्ट है वो अहमदाबाद में बहुत भव्य अक्षरधाम मंदिर है, यहाँ पर भी भव्य मंदिर बना। लेकिन इन मंदिरों में आपने बात की सनातन की, कैसे दूसरों के कल्याण की, तो दो बातें जोड़ती हैं। एक तो डॉक्यूमेंट में भी ये साफ लिखा गया है, जैसा जनरल मेस्ट्रॉन बता रहे हैं, कि हर धर्म शांति सिखाता है। शांति ही पहला और आखिरी मकसद है हर धर्म का। स्टीव जॉब्स याद आते हैं मुझे ऐसे वक्त पर। देखिए, ऋषि सुनाक की तस्वीरें आप देख रहे हैं बीते दिन के डिनर की। स्टीव जॉब्स ने कहा था, जब वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे थे यूनिवर्सिटी के दिनों में, तो ऐसे ही एक कृष्ण मंदिर में मुफ्त का खाना दिया जाता था। वो पैदल चलकर जाते थे बहुत दूर वहां पर भोजन खाने के लिए। और वो एप्पल के फाउंडर है। ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों ने सनातन धर्म की शक्ति, उसके महत्व को, और जो वो सिखाता है सबके कल्याण की बात, उसको बहुत करीब से महसूस किया है। ऋषि सुनाक तो हमेशा खुद ही कहते हैं कि वो एक प्राउड हिंदू है, हिंदू धर्म को अपनाया हुआ है, और ऐसा ही स्वामीनारायण सेक्ट भी जन कल्याण की बात करता है। वहीं पर ऋषि सुनाक इस वक्त पूजा कर रहे हैं, तस्वीरें आते ही आपको दिखाएंगे। लेकिन अब बात राजघाट की करते हैं। 8:15 बजे राजघाट विदेशी मेहमानों को पहुंचना है, अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक, जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। तमाम विदेशी मेहमान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 8:15 से लेकर 9 बजे तक वो राजघाट में पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से वो सीधा प्रस्थान करने वाले हैं भारत मंडपम के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राजघाट से हमारी सहयोगी चित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब कुछ ही देर में विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऋषि सुनाक भी, मुझे लगता है अक्षरधाम मंदिर में जब उनकी पूजा खत्म हो जाएगी, वो सीधा राजघाट के लिए अब निकलेंगे, क्योंकि लगभग 7:35 होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज की शुरुआत थोड़ी अलग है। बीते दिन हमने देखा था तमाम राष्ट्राध्यक्ष सीधे वहां पर पहुंचे थे, लेकिन एक तरफ अक्षरधाम मंदिर के साथ शुरुआत है, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी, वो शख्स जिसने अनेकों देशों को, उनकी सोच को, उनकी नैतिकता को, उनकी आजादी के संघर्ष को प्रेरित किया है, आज उस शख्स के सामने राष्ट्राध्यक्ष झुकेंगे। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है। राजघाट पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अलग अलग मुल्कों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष एक एक करके 8 बजे के बाद आना यहां पर शुरू हो जाएंगे। वहां पर गांधी धुन बजाई जाएगी। हालांकि बारिश भी, दिल्ली का मौसम थोड़ा खुशनुमा हो गया है, बारिश लगातार हो रही है। बीती रात तो झमाझम काफी तेज बारिश हुई थी। ऐसे में राजघाट पर उस जगह पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर जाना और वहां पर पुष्पांजलि देना एक अलग तरह की तस्वीर भी दुनिया भर में पेश करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान गांधी का देश है। और आपने ऋषि सुनाक की बात की, जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं। 1931 में ग्रामोफोन में आखिरी बार अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई थी इंग्लैंड में महात्मा गांधी ने, और आजादी के लिए कैसे संघर्ष उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ करना पड़ा था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से अलग हो गई है। ऋषि सुनाक एक भारतवंशी हैं, और कल हम सब ने देखा था कितनी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी ने उनका वेलकम किया था। वो जहां जहां से गुजर रहे हैं, वहां वहां की उनकी तस्वीरें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा का इस वक्त विषय बनी हुई है। अक्षरधाम मंदिर में उनकी मौजूदगी है, लेकिन यहाँ पर भी वो पहुंचेंगे। जो बाइडेन, सबसे ज्यादा निगाह उन पर लगी रहने वाली है। जो बाइडेन भी यहाँ पर आकर गांधी जी को समाधि देंगे, लेकिन आज ही वो वापस भी चले जाएंगे। आपको बता दें, राजघाट पर जाने का उनका आखिरी कार्यक्रम होगा, जो जानकारी मेरे पास है, और वन फ्यूचर के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और आज रात 9:30 बजे तक एक एक करके ज्यादातर मेहमानों की उनकी घर वापसी हो जाएगी। लेकिन G20 के जरिए अंजना, जिस तरह का बड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है, और सत्य और अहिंसा के पुजारी के इस देश के जरिए जो बड़ा मैसेज गया है बड़े बड़े मुल्कों में, विकसित राष्ट्रों में, वो अपने आप में काफी अद्भुत और अभूतपूर्व हो जाता है। गांधी जी ने किस तरह का संघर्ष किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आज दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उन चुनौतियों के लिए गांधी जी के विचार, गांधीवाद का होना बहुत जरूरी है, उसको जीना बहुत जरूरी है, उसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। यही कारण है, अक्सर हमने देखा है, जब से वहां पर समाधि बनी गांधी जी की हत्या के बाद, उसके बाद से दुनिया भर के मुल्कों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, वो वहां पर जरूर जाते हैं, शीश नवाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और आजादी जिस दिन मिली थी, उस दिन भी जरा सोचिए, जब देश जश्न में डूबा हुआ था, उस समय वो कोलकाता गए थे, क्योंकि वहां पर दंगे जैसी स्थिति थी, उसको रोकने के लिए। तो गांधी हमारे लिए ये हैं, और उसी गांधी को आज प्रणाम करने के लिए दुनिया भर के मुल्कों के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, वहां पर जाएंगे राजघाट पर, और नतमस्तक करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, और उनको विचारों को यहां से लेकर आत्मसात करके अपने अपने मुल्क वापस लौटेंगे।